आप देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि विद्यालय हेलत में एक बैठक की गई। इस बैठक में कई संगठन के लोग सम्मिलित रहे। भामावास भीम आसमानी झंडा 8 मार्च को फहराया जाएगा। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर में सभी समाज के लोगों को पद वितरण किया। साथ ही साथ यह भी कहा कि हमें सभी वर्ग को अपने संगठन में जोड़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हमारा संगठन 12 जिले में काम कर रहा है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित प्रदीप वाल्मीकि, राम प्रकाश भारती, अश्वनी वाल्मीकि, रतन खुराना, सुनील कुमार, विनोद खोटे, राकेश लाला, विकास, रमेश चंद्र आदि उपस्थित रहे। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सारी दुनिया मानी है, झंडा हमारा आसमानी है, सारी दुनिया मानी है, झंडा हमारा आसमानी है। वाल्मीकि धर्म का विकास हो, वाल्मीकि तीर्थों का विकास हो। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो। बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अब मैं चाहूंगा कहेंगे कि हमारे सुनील वाल्मीकि जी हैं। हमारे पढ़ाई सब एक ही है यार। अब मालूम बहुत देर हो गई। ज्योतिलाल जी की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, हमारे आदि कवि जिसके नाम से हम सभी जाने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अश्वनी जी, मंच में विराजमान उराई से चल के आए हमारे दादा किशोरी लाल जी, उराई से चल के आए सीडीओ साहब, उराई से चल के आए हमारे डीपी यादव जी जो कार्यरत थे, रिटायरमेंट हैं, और यहाँ पर उपस्थित इस मंच का कुशल संचालन कर रहे भाई प्रदीप वाल्मीकि जी, प्रदोष वाल्मीकि जी, हमारे बड़े भाई और हमारे ट्रेड यूनियन के नेता हरिओम वाल्मीकि जी, यहाँ तमाम उपस्थित समाज सेवी क्रांतिकारी योद्धा, मैं सभी को नमन करता हूँ। साथियों, आज ये जो विचार गोष्ठी का आयोजन प्रदीप वाल्मीकि जी ने भावादास भीम आर्मी के संगठन से जो एक बैठक की है, मैं इनके सोच को प्रणाम करता हूं कि कम से कम इनके समाज के प्रति जागरूकता सोच है कि ये आगे समाज कैसे बढ़े, कैसे इसका विस्तार हो, कैसे हम लोग आगे के मार्ग रास्ता खुले, इस विषय में चिंतन करने का जो मौका मिला है। साथियों, ये समाज हमारा बहुत पीछे है। हम सभी शिक्षा में तो हो सकता है कि 60% हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर जागरूकता नहीं है। हम लोग संघर्ष से पीछे हैं और संगठित नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को इसी तरीके से किसी भी झंडे के नीचे, संगठन तो बहुत काम कर रहे हैं और अपने अपने स्तर से संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, कुछ सीमित दायरे से काम कर रहे हैं, संगठन सभी काम कर रहे हैं। लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन फॉलो हम लोग नहीं करते।
हम अभी संघर्ष से बहुत पीछे हैं। आज अगर संघर्ष से पीछे न होते तो आज देश में संविधान न होती और न ये अवशोषण होती। आज हमारे ऊपर इतना कुठाराघात समाज के ऊपर हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक जो संगठन लड़ते हैं उनके साथ में कोई सहयोग नहीं देता है, जो संगठन आगे आगे लड़ना चाहता है उसके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है। तो ये कितनी ये भावना है, हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? केवल क्षेत्रवाद में फंसे हुए हैं। अरे हम जब सफाई पेशे से जुड़े हैं, हम स्वच्छकार हैं, अगर जब हम एक ही का काम करते हैं तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इसमें क्या हम तो सब एक ही हैं। और जब हम एक हैं तो एक झंडे के नीचे क्यों नहीं जाते? आज इसीलिए हम लोग न सभासद बना पाते हैं, ना ही विधायक बना पाते हैं, ना ही सांसद बना पाते हैं। हम लोग अपने आप को भले कितना कुछ कहें कि हम इतनी जनसंख्या में हैं, लेकिन वोट हमारा नहीं दिखता है। वोट उस दिन दिखेगा कि अगर हम कानपुर शहर से या किसी भी शहर से अगर हम अपना एक सांसद चुन के भेज दें तो वो दिखेगा कि देखिए हमारा वोट है खड़ा है, ये हमारा वोट है। वोट अब ना हम ये चाहे जितना बताएं कि हमारा 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, लेकिन वोट जब दिखेगा जब लोकसभा में हम एक आदमी को अपने बैठा लेंगे तो दिखेगा कि हाँ ये वाल्मीकि का वोट है। तो साथियों हमें जरूरत है संगठित होने की, और हम संगठित नहीं होंगे तो किसी भी दल में हम लाभ नहीं मिल पाएगा, न कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजपालिका, इनमें हम कहीं पे भी नहीं है, नाम मात्र है। जो भी है वो भी वो 32 दांत के नीचे एक जीव है, वो आगे बोल नहीं सकते। जो लोकसभा में विधानसभा में 1-2 लोग पहुंच भी गए वो अपनी जबान नहीं खोल सकते, वहां अपना प्रस्ताव नहीं रख सकते। बड़ी विडंबना है। नगर निगम में अगर पार्षद एक दो चलिए आइए। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि धर्म का आस हो, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। जयकारा रामायण लिखारी दा बहुत सच्चे भगवान की जय। भारत आई है, नई रोशनी लाई है। भीम जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। भीम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सर जरा अपना परिचय दीजिए जरा सा। मुझे भीमन आर्य कहते हैं। मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादल भीम का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। सर आज जो कानपुर आप आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है कानपुर में आने का आपका? देखिए 8 मार्च 2025 को लखनऊ के नेहरू युवा केंद्र में एक हमारा आसमानी झंडा दिवस का कार्यक्रम जा रहा है। उसी की तैयारियों को लेकर आज हमने यहाँ पर ये झंडा दिवस है क्या आसमानी? देखिए जिस तरह से सारे अपने समाजों का अपने अपने झंडे हैं, इसी तरह से वाल्मीकि समाज का भी आसमानी ध्वज है, जो हमारे पूरे विश्व में जिसकी मान्यता है वाल्मीकि समाज में। और हम 8 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। इस बार इसका स्थापना दिवस हम लोग लखनऊ में मना रहे हैं और हमारा मतलब मकसद जो है इस आसमानी झंडे के नीचे पूरी वाल्मीकि नहीं बल्कि पूरी अति दलित जातियों को इकट्ठा करना है। क्योंकि जब तक कोई भी कौम इकट्ठा नहीं हो सकती जिसका अपना कोई झंडा ना हो, जिसका अपना डंडा ना हो। इसलिए वाल्मीकि समाज जो है आसमानी झंडे के नीचे पूरा एक कार्यक्रम चला रहा है, भगवान वाल्मीकि की विचारधारा को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर और अन्य महापुरुष दलित महापुरुषों की विचारधारा को लेकर। आज कानपुर के कुछ वाल्मीकि समाज लोगों को आप पद वितरण है, क्या है ये? जी हमारे यहाँ पर जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और अन्य जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला और अन्य पदाधिकारियों की हमने यहाँ नियुक्ति की है, जिससे कि संगठन जो है यहाँ पर सक्रिय रूप से कार्य करे और यहाँ पर वाल्मीकि की विचारधारा से, रामायण की विचारधारा से, योग वशिष्ठ की विचारधारा से वाल्मीकि समाज और अन्य दलित समाज को जोड़ा जा सके। अभी भी कहाँ कहाँ आपका ये संगठन किस तरीके से सक्रिय काम कर रहा है? भारत के 12 प्रांतों में हम काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर हम मजबूती के साथ, गुजरात जैसे जगहों पर हमारा काम चल रहा है। वाल्मीकि समाज या ऐसे समाज कम से कम सबसे ज़्यादा है, फिर भी कई टुकड़ों में इसका क्या कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस समाज के नेता जागरूक नहीं होते वो समाज को संगठित होने में परेशानियां होती हैं। हमारे समाज के जो नेता हैं वो पिछड़गुल हैं, उनमें जागरूकता नहीं है, वो अपनी बात को कहने में उनको संकोच होता है। वो अपनी और इसी उद्देश्य को लेकर हम एक प्लेटफार्म पर आने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका मेन कारण यह है कि जब तक भगवान वाल्मीकि की विचारधारा को हम नहीं मानेंगे, एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकते। और इसी मकसद को लेकर हम ये काम कर रहे हैं। हम जो ये टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, इनको इकट्ठा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो लोग राजनीतिक तौर पर समाज को संगठित कर रहे हैं वो इस भूल में है। राजनीतिक तौर पर कभी भी कोई समाज संगठित नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक में विचारधाराएं बदलती हैं और जब विचारधाराएं बदलती हैं तो समाज टूटता है। कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई बहुजन से जुड़ा हुआ, कोई समाजवादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीतिक से कभी भी किसी भी समाज में एकता कायम नहीं हो सकती। एकता का मात्र रास्ता धर्म है। धर्म आदि है, अनंत है, जिसके बीच में टूटने बिछड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम धार्मिक विचारधारा के माध्यम से पूरे ही वाल्मीकि समाज, पूरे अति दलित समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी एक वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, क्या आपने ऐसा कुछ कार्य है जिसमें आपका नाम के आगे कुछ लगा है? मुझे भीम अनार्य कहते हैं, इससे मेरी पहचान है। भीम अनार्य का मतलब ये कि जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनकी विचारधारा झलकती है। और हम जो है सिर्फ वाल्मीकि समाज पर ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी जितनी अन्य जातियाँ हैं जो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि में श्रद्धा रखती हैं, उन सारी जातियों को आसमानी झंडे के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं